हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। सो निफ्टी देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट आज फ्लैट ओपन हुआ और सिमिलर कल का जो स्टोरी था आज भी आप देखेंगे यहाँ पे इनिशियली एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिखाया मार्केट फर्स्ट कैंडल में। उसके बाद से देखेंगे थोड़ा फ्लक्चुएशंस रहा जैसे कल के दिन था और फिर से एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया मार्केट। लेकिन आप देखेंगे सेकेंड हाफ में कोई उसका फॉलोअप मोमेंटम नहीं आया। सिमिलरली कल भी आप देखेंगे ऐसा ही हुआ था, एक ब्रेकडाउन तो मिला था यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का, लेकिन उसके बाद से कोई खास यहाँ पे फॉलोअप आया नहीं और सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ ऊपर चला गया। आज के दिन देखेंगे यहाँ पे कोई सपोर्ट तो क्रिएट नहीं हुआ पूरे दिन। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे एक सेलिंग प्रेशर आया, कंटिन्यूएशन नहीं हुआ, यहाँ पे फिर से एक यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करने की जैसे ही मार्केट ने कोशिश की, फिर से यहाँ पे सेलिंग आया तुरंत और उसके बाद से देखेंगे एक कंप्लीट साइडवेज यहाँ पे मार्केट देखने को मिल रहा है। सो आप देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यूस यहाँ तीसरे दिन भी इसी रेंज में भी मार्केट ट्रेवल चल रहा था। जो हमने एक एनालिसिस किया था कि इस जोन में हो सकता है मार्केट ज़्यादा टाइम पास ना करे, लेकिन आप देख सकते हैं एनालिसिस कोई यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप देखेंगे जैसे ही यहाँ पे मार्केट एक कैंडल बनाया यहाँ पे नीचे की तरफ, उसके बाद से आप देखेंगे कंटिन्यूअस तीसरे दिन यहाँ पे एक टाइम पास आप देखेंगे इसी जोन में मार्केट करता हुआ आपको अगर डेली कैंडल में भी आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। यहाँ पे जैसे ही एक डायरेक्शनल यहाँ पे सेलिंग आई थी उसके बाद से आप देखेंगे ये कंटिन्यूस तीसरे दिन मार्केट इसी जोन में अभी ट्रेवल करता हुआ दिख रहा है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे निचले लेवल पे यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ से अगर सेलर्स नीचे मार्केट को पुश करते हैं तो यहाँ पे हो सकता है डाउन साइड एक मूव देखने को मिले। लेकिन इसी एक्सपेक्टेशन में देखेंगे आप कल भी यहाँ पे लेवल ब्रेक हुआ जो प्रीवियस लो था, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू नहीं किया मार्केट। आज भी देखेंगे यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे एक क्रूशियल जो हमारा सपोर्ट लेवल बना हुआ है 23,500 का, मार्केट उसके पास तो आया लेकिन यहाँ पे उसको ब्रेक नहीं कर पाया। सो यहाँ पे कई बार अटेम्प्ट भी लेना पड़ता है एज एन ऑप्शन बायर, क्योंकि आपको पता नहीं रहता है कहाँ से मोमेंटम जनरेट होगा। और यहाँ पे देखेंगे कई बार यहाँ पे 500 के लेवल पे ऐसा लगा कि हो सकता है ब्रेक कर दे, एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया मार्केट, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे एक्सपायरी भी था, तो यहाँ पे अगर ब्रेक करता तो एक एक्यूमुलेशन लेवल ब्रेक होता तो हो सकता था अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे ओआई डाटा भी क्लियरली सजेस्ट कर रहा था यहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो पुट सेलर्स हैं वो एक्यूमुलेट हैं। इसके वजह से देखेंगे ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ और जो कॉल सेलर्स का एक्यूमुलेशन था वो भी काफ़ी पास में ही था। तो यहाँ पे एक साइडवेज जोन में ही मार्केट आज ट्रेवल करते रह गया उस सेकेंड हाफ में। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें हो सकता है कुछ सेलिंग देखने को मिले। अभी आप देखेंगे मार्केट निगेटिव है, क्योंकि आप देखेंगे जैसे जो हाइज हैं वो धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होते जा रहे हैं डे बाई डे। तो यहाँ पे हो सकता है कल के दिन या फिर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें फर्दर यहाँ पे डाउन साइड कोई मूव देखने को मिले, अगर यहाँ पे कोई बड़ा गैप अप नहीं ओपन होता है। तो अगर कोई गैप अप ओपन हो जाता है देन फिर से हमें इसी जोन में मार्केट यहाँ पे ट्रैवल करता हुआ दिखेगा और साइडवेज ही फिनिश करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है देन हो सकता है 23,500 के लेवल से नीचे मार्केट फिर ट्रैवल करे और कहीं पे यहाँ पे आके 23,300 के अराउंड यहाँ पे मार्केट यहाँ पे नेक्स्ट जो सपोर्ट है उसको टेस्ट करे। सो यहाँ पे एक सेलिंग में एक ट्रेड मिल सकता है अगर यहाँ पे कोई मोमेंटम मार्केट करता है तो। लेकिन एंटिसिपेशन में हम नहीं जाएंगे यहाँ पे, जब तक फॉलोअप में अच्छे मोमेंटम्स नहीं मिलेंगे हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि उसके वजह से आप देखेंगे कल भी यहाँ पे कई सारे ऐसे मोमेंटम्स दिखाएं लेकिन फॉलोअप नहीं मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस जोन में आप देख सकते हैं। सिमिलरली आज के दिन भी देखेंगे यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकडाउन यहाँ पे मिला था, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे फिर से यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया। तो ऐसे कई बार मार्केट आपको शो करेगा कि यहाँ से जाने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे रिस्क काफ़ी होशियारी से थोड़ा मैनेज करना होगा, अदरवाइज यहाँ पे ज़्यादा लॉस पाइल अप होते जाएंगे इस जोन में और जब ब्रेकआउट मिलेगा तो वो हम रिकवर करते रह जाएंगे बस। तो यहाँ पे इसीलिए इस जोन में थोड़ा सा कॉशियसली चलिए, जब तक हमें सामने से अच्छा मोमेंटम करता हुआ नहीं दिखेगा मार्केट, प्रीमियम में वो मोमेंटम नहीं दिखेगा, तब तक थोड़ा सा अलर्ट होकर चलेंगे या फिर हाफ क्वांटिटी में आप ट्रेड ले सकते हैं। और आपको लगे कि मोमेंटम सस्टेन हो रहा है पुट साइड, देन यहाँ पे आप पूरे क्वांटिटी में जा सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे बार बार अगर ट्रैप होंगे तो लॉस पाइल अप होंगे। इसीलिए अगर देखते हैं अगर मोमेंटम फॉलोअप मिलता है तो हो सकता है कि नीचे की साइड हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिले, लेकिन ऊपर के साइड आप देखेंगे जब तक मार्केट ये कोई पिछला स्विंग नहीं ब्रेक होता है तब तक हमें कॉल साइड अच्छे मोमेंटम नहीं दिखेंगे, क्योंकि किसी भी कॉल सेलर्स का फिर यहाँ एसएल नहीं हिट होगा और यहाँ पे फिर हमें वो मोमेंटम कॉल साइड दिखने को नहीं मिलेगा। सिमिलरली आप यहाँ पे अगर सेंसेक्स में देखेंगे, यहाँ पे सेंसेक्स में भी सिमिलर स्टोरी रहा। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकडाउन यहाँ पे मिला कंसोलिडेशन का, लेकिन फॉलोअप मोमेंटम्स नहीं मिले। यहाँ पे एक जो सेलिंग स्विंग क्रिएट हुआ था उसको डिफाई भी कर रहा था, तो यहाँ पे कॉल साइड में एक अच्छा प्रीमियम पे मोमेंटम दिखाया, लेकिन आप देखेंगे कि नेक्स्ट 10 मिनट में फिर से वो फेड हो गया।
तो ऐसे कई बार मैनिपुलेटिव मूव्स भी हो रहे हैं इस पिछले 1-2 मंथ्स में, तो इस चीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा अभी ऑप्शन बाइंग में डिफ़िकल्टी बढ़ गया है। उसके बाद से आप देखेंगे कि अगर सेकेंड हाफ में ऐसे अगर मार्केट शो करके फिर अगर फॉलोअप नहीं देता है तो यहाँ पे कई बार ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे आज के मार्केट में आप देखेंगे जो हमारा एक मेजर सपोर्ट था यहाँ पे 77,600 का, मार्केट ऑलमोस्ट आप देखेंगे उसके पास आया, शो किया, यहाँ पे हो सकता था यहाँ ब्रेक कर देता, लेकिन यहाँ पे उसके बाद से साइडवेज जोन में ही ट्रैवल करता रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे यहाँ पे 10 बजे का आप कैंडल देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक पुट का ट्रेड लिया था, क्योंकि जैसे यहाँ पे कॉल साइड मार्केट प्रोसीड कर रहा था, यहाँ पे एक प्राइजेक्शन क्रिएट किया मार्केट, और यहाँ पे जैसे ही ये निगेटिव कैंडल बना रहा था, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था, उसको लॉस में ही बुक करना पड़ा, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे तुरंत यहाँ पे रिवर्सल हुआ और वो लॉस में ही मुझे बुक करना पड़ा। सो 300 क्वांटिटी में सेंसेक्स में मैंने वो ट्रेड लिया था, ये लगा कि मोमेंटम फेड हो रहा है, यहाँ पे 2 बार में उसको मैंने बुक कर लिया। अगेन आप देखेंगे यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे ट्रेड जरूर मिला था, जैसे मार्केट फिर से यहाँ कंसोलिडेट किया और वो जैसे नीचे का लेवल ब्रेक कर रहा था, जो एक इंट्राडे यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया था मार्केट, उसको आज ब्रेक कर रहा था। और ऐसे जगह में आपको पता है कि यहाँ पे मैं जरूर एक चांस लेता हूँ, तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड, यहाँ पे मोमेंटम काफ़ी अच्छा दिखा प्रीमियम पे, इसलिए यहाँ पे मैंने एक एंट्री लिया था और यहाँ पे एक प्रॉफिट अच्छा यहाँ पे जनरेट करने को मिला, क्योंकि आप देखेंगे पहले 600 क्वांटिटी में मैंने एंट्री लिया था, मोमेंटम काफ़ी अच्छा था प्रीमियम पे, इसके वजह से आप देखेंगे यहाँ पे फुल क्वांटिटी में मैंने एक जैसे इंट्राडे सपोर्ट ब्रेक हुआ, यहाँ पे मैंने एंट्री लिया। फिर आप देखेंगे 400 क्वांटिटी आप देखेंगे तो विद द फ्लो ऑफ मोमेंटम मैंने यहाँ पे उसको बुक कर लिया था, लेकिन जैसे ही मोमेंटम सस्टेन होता हुआ दिखे मुझे, 200 क्वांटिटी ऑलरेडी था, फिर से मैंने यहाँ पे 600 क्वांटिटी ऐड किया था। और ये कई बार फॉलोअप मोमेंटम कैच करने के लिए मैं करता हूँ, जैसे ही कैंडल क्लोज होने वाला होता है, आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही लगा कि फॉलोअप मोमेंटम आ सकता है, तो यहाँ पे इस क्वांटिटी में हम प्रॉपर एसएल नहीं ले सकते हैं। जैसे आपको लगे कि फॉलोअप मोमेंटम है तो वहाँ एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं बड़े क्वांटिटी से। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री किया, अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स जाता तो 10 से 15 पॉइंट में मैं यहाँ पे एसएल अपना बुक कर लेता, लेकिन आप देखेंगे उतना ही का टारगेट भी मैं बुक करता हूँ, ऑलमोस्ट 1:1 या फिर 1:2 यहाँ पे कई बार मिल जाता है, जैसे ही आपको लगता है कि यहाँ पे फॉलोअप मोमेंटम जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पे उसको बुक किया, और जो बाकी के रिमेनिंग 200 क्वांटिटी थे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छा फॉलो थ्रू मोमेंटम फिर मिला, तो यहाँ पे मैंने बुक कर लिया था। तो ये एक अच्छा ट्रेड मिला था, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे मोमेंटम काफ़ी अच्छा था, फॉलोअप मोमेंटम यहाँ पे, इसके वजह से यहाँ पे ट्रेड मिला। लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे मार्केट फिर से साइडवेज जोन में चला गया। यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि अगर इस कंसोलिडेट करके फिर से ब्रेक करता है तो यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा, लेकिन नीचे के साइड 1-2 छोटे क्वांटिटी मैंने ट्रेड लिया था, वहाँ पे लॉस ही लेना पड़ा, क्योंकि बार बार यहाँ पे रिवर्स हो रहे थे। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे जैसे ये कॉल साइड अच्छा मोमेंटम दिखाया प्रीमियम, यहाँ पे मैंने एक एंट्री लिया था, ये सोच के कि यहाँ पे जो लोग भी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट किए थे, हो सकता है उनका एसएल हिट हो, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था, लेकिन उसमें भी रिवर्सल में वो लॉस में ही बुक करना पड़ा था। आप देख सकते हैं छोटे क्वांटिटी में ही मैंने अपोजिट साइड ट्रेड लिया था, क्योंकि जो ओवरव्यू था वो था कि पुट साइड अगर नीचे की साइड अगर मार्केट ब्रेक करता है देन यहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऊपर के साइड पता था कि यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा फॉलोअप अभी नहीं मिलेगा जब तक कोई मेजर स्विंग नहीं ब्रेक होता है। इसीलिए यहाँ पे कॉल साइड ट्रेड तो लिया था, लेकिन छोटे क्वांटिटी में ट्रेड लिया था। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके क्वांटिटी मैनेजमेंट पार्ट में कि किस डायरेक्शन में आप प्लान कर रहे हैं और कैसे ट्रेड ले रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इंट्राडे सपोर्ट ब्रेक होते ही मैंने फुल क्वांटिटी में गया, क्योंकि आप देखेंगे जो स्विंग क्रिएट हो रहे थे वो धीरे धीरे नीचे शिफ्ट हो रहे थे, तो नीचे के डायरेक्शन में यहाँ पे आप रिस्क लेना प्रीफर करेंगे। लेकिन ऊपर साइड आप जाएंगे तो बार बार आपको रेजिस्टेंस हिट करेंगे, हो सकता है कॉल सेलर फिर से यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करे और वहाँ ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे ऑल्दो अच्छा मोमेंटम प्रीमियम पे दिखा था, लेकिन मैंने छोटे क्वांटिटी में ही एंट्री लिया, क्योंकि यहाँ पे जो लॉस था वो छोटा है। अब फिर से आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लेकिन अच्छा एक एंट्री लिया था कि फिर से जो ये इंट्राडे सपोर्ट जो नीचे शिफ्ट हुआ था, इसको जैसे ही मार्केट ब्रेक कर रहा था, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था, छोटा ही एसएल मैंने लिया वहाँ पे, लेकिन फुल क्वांटिटी में गया था ये एक्सपेक्टेशन से कि यहाँ पे अगर ये जो आज का लो है वो ब्रेक होता है तो अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है और जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस जो था हमारा वो ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ से कंप्लीट साइडवेज हो गया मार्केट, इसमें भी वो लॉस लेना पड़ा। सो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ तो वहाँ इरोड भी हुआ इन 2-3 ट्रेड में। और आप देखेंगे निफ्टी में भी 1-2 स्कैल्पिंग किया था छोटे क्वांटिटी में, उसमें भी लॉस हुआ था। तो ज़्यादा आज इस प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन नहीं, ऑलमोस्ट देखेंगे आप हाफ ऑफ द प्रॉफिट यहाँ पे इरोड हो गया इस एक्सपेक्टेशन से कि मार्केट हो सकता है नीचे जाए। तो कई बार ऐसा एक्सपेक्टेशन रख जाता है मार्केट, आप देखेंगे 2 दिन से साइडवेज जोन में चल रहा था और यहाँ पे हो सकता था कि अगर मोमेंटम दिखाता मार्केट तो अच्छा हमें फॉलो थ्रू में मोमेंटम मिल सकता था या फिर हमें अच्छा ट्रेड मिल जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोई बात नहीं, देखेंगे मार्केट अभी भी निचले लेवल पे ही ट्रेवल कर रहा है, जो सपोर्ट है हमारा उसी के आसपास। तो यहाँ पे अगर
मार्केट कोई नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमें अच्छा ट्रेड मिलने के चांसेस हैं, तो हम उसी का वेट करेंगे। डेली कैंडल में भी आप देखेंगे सेंसेक्स का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोअर एंड है मार्केट वहीं पे ट्रेवल कर रहा है, तो जो हमारा मेजर सपोर्ट है अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ से हम फॉलोअप एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि इस जोन में आप देखेंगे मार्केट ऑलरेडी काफ़ी दिन से ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन लेता है मार्केट तो हो सकता है मार्केट इन सारे लेवल्स को ब्रेक करे और 400-500 पॉइंट नीचे यहाँ पे ट्रेवल करे और 77,000 के टुवर्ड्स यहाँ पे मार्केट आए। तो अगर यहाँ पे मार्केट कोई ऐसा मोमेंटम दिखाता है तो उसमें हम पुट साइड एंट्री लेंगे, अदरवाइज कॉल साइड थोड़ा यहाँ पे अलर्ट रहेंगे, क्योंकि ऊपर के साइड हमें बहुत सारे रेजिस्टेंस भी मिलेंगे और कई सारे स्विंग्स हैं जहाँ पे एसएल होंगे लोगों के, तो हो सकता है वो डिफेंड करने के लिए कई बार यहाँ पे रिवर्सल्स देखने को मिले। तो थोड़ा सा अलर्ट होकर चलेंगे, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स नहीं आता है तब तक यहाँ पे हम थोड़ा अलर्ट होकर चलेंगे कॉल साइड। आप बैंक निफ्टी में भी देखेंगे सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा एक प्रीवियस डे का जो सपोर्ट था मार्केट उसको ब्रेक तो किया था, लेकिन उसी के अलॉन्ग मार्केट फिर से यहाँ पे देखेंगे साइडवेज हो गया। तो यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन रहता है, उसके बाद फिर से अगर मार्केट ऐसे अगर कंसोलिडेट करने लगे या फिर ऐसे साइडवेज हो जाए तो यहाँ ऑप्शन बाइंग में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है और लॉसेस रहते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम यही रखेंगे कि अपना थोड़ा लॉसेस कंट्रोल रखें, क्योंकि आप जब तक एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगा मार्केट में, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट फेज चल रहा है। आप देखेंगे पहले इस जोन में मार्केट जब ट्रैवल कर रहा था पिछले 4-5 दिन तक यहाँ पे ट्रैवल किया, यहाँ पे एक डिफ़िकल्टी आई थी, लगातार यहाँ पे साइडवेज मार्केट देखने को मिला, फिर यहाँ पे एक नीचे की तरह डायरेक्शनल मार्केट मिला, उसके बाद से फिर से यहाँ 3 दिन से देखेंगे आप इसी जोन में मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये प्रेडिक्ट करना कि मार्केट अभी कहाँ जाएगा, क्योंकि अभी कहीं भी क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। तो जब तक एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलता है थोड़ा हम वेट करेंगे, अलर्ट होकर चलेंगे और कुछ कुछ जो प्रॉफिट मिल रहा है छोटे मोटे उसको हम थोड़ा डिफेंड करने का कोशिश करेंगे। एक्सपेक्टेशन में आप देख सकते हैं कि लॉसेस एक्सीड हो सकते हैं, इसीलिए थोड़ा एक्सपेक्टेशन वाले ट्रेड अभी कम रखेंगे। सामने से जो मोमेंटम करता हुआ दिखेगा उसी पे हम ट्रेड लेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।